नमस्कार मित्रों, सलाम अलैकुम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग तक न्यूज़ में। यहाँ सिवान में आज 1 जुलाई को एमएम कॉलोनी में एक विशेष बैठक रखी गई और ये बैठक मुख्य रूप से तहरीक-ए-हिंद फाउंडेशन के तरफ से, जहाँ पर अली असगर डॉक्टर सर और अध्यक्ष समरून निसा और मुजफ्फर हुसैन और बहुत सिवान के दिग्गज मौजूद रहे और कुछ विशेष विषयों पर बात हुई। तो आइए सुनते हैं क्या इनका कहना है। और कैप्टन वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कफ़्यूम अंसारी, इन सब के लिए कयूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब के यौम पैदाइश यानी जयंती के अवसर पर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और ये बड़ा सुखद संयोग है, हुस्न इत्तफाक कहा जाता है कि एक कपड़ा सीने वाले का बेटा और एक कपड़ा बिनने वाले का बेटा, इन दोनों लोगों की यौम पैदाइश 1 जुलाई है। एक ने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ के और अपनी कुर्बानी दिया और देश को आज़ादी का सौगात दे के गया, और दूसरा आज़ाद भारत, आज़ाद हिंदुस्तान के सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिसे वीर अब्दुल हमीद कहा जाता है। यह दोनों लोग समाज के शोषित, वंचित, पसमानदा तबके से आते हैं और इन दोनों लोगों, इस पिछड़े या पसमानदा, अति पिछड़े दलित समाज के लिए एक दर्शन है। इन लोगों का जीवन एक दर्शन है समाज को। और कहा जाता है कि जो लोग अपने पुरखों को याद नहीं करते उनका इतिहास खत्म हो जाता है। तो आज पसमानदा समाज, अति पिछड़ा दलित समाज अगर अपने पुरखों को याद करता है उनके यौम पैदाइश और उनके पुण्यतिथि पर, तो निश्चित रूप से इसका मतलब ये है कि ये समाज की राजनीति जीवित है, इसका इतिहास जिंदा है। पसमानदा नौजवान, पसमानदा समाज के वो नौजवान अगर वो किसी वहदे पे पहुंच जाता है, वहदेदार हो जाता है, तो क्या वो अपने पीछे वालों को जो है बेहद अच्छे ढंग से जो है उन्हें निगरानी करे, देखे? उनके लिए आप क्या आह्वान करेंगे? देखिए, कोई किसी वहदे पे जाए, अगर वो देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है, तो समाज में जो शोषित, वंचित, दबे कुचले लोग हैं, वो चाहे जिस समाज से आते हों, उसके उत्थान और उसकी मदद करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। बहुत अच्छा। अगर वो पसमानदा ही है, अति पिछड़ा या दलित है, और निश्चित रूप से अगर किसी वहदे पे जाता है, तो मैं उसको सलाह देता हूँ कि उसको उस समाज के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अपने उत्थान के साथ साथ समाज का उत्थान भी जरूरी है, और के साथ साथ समाज का उत्थान भी जरूरी है। और जब तक समाज का उत्थान नहीं होगा तब तक राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा, राज्य का उत्थान नहीं होगा। इसलिए चाहिए उनको कि जो भी आगे जाए वो समाज को साथ लेके चले, सबके उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। व्यक्ति के उत्थान के साथ साथ समाज का उत्थान है, और समाज के उत्थान में जो है देश का उत्थान निहित है। तो आइए हम जो है प्रोफेसर वीरेंद्र यादव से मिलते हैं। जी। सबसे पहले मैं जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, परम आदरणीय समरून निसा जी और उनके सुपुत्र मुजफ्फर बाबू, मैं इन लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और इस एमएम कॉलोनी में जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें भाई मुर्तुजा अली कौसर जी हैं और इसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर महमूद हसन साहब हैं, जो एक जाने माने शिक्षाविद हैं। मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूं, नमन करता हूं कि भाई इन लोगों ने अब्दुल कयूम अंसारी जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम कौमी तहजीब के ये महान अग्रदूत भी थे
और टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना का ये लोग परम विरोधी थे। इन लोगों को इन्होंने याद किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत आभार प्रकट मैं करता हूँ। और सच बात यह है कि किसी भी देश के महान पुरुषों को यदि भुला दिया जाएगा तो उस देश का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। तो ये दो ऐसे शख्स पैदा हुए भारत के ज़मीन पर जिन लोगों का कर्म और धर्म का सेंस जो है उनके मजहब से नहीं बल्कि राष्ट्रीयता से है। मजहब कोई भी हो, वहाँ धर्म नहीं पूछा जाता है कि आप किस धर्म के हैं, बल्कि लोग कर्म की बात करते हैं कि आपका कर्म क्या है। तो इन दोनों लोगों ने, खासकर परम आदरणीय अब्दुल कयूम अंसारी जो एक जाने माने समाजसेवी थे और आज जो सरकार चला रही है छात्रावास में मुफ्त खाना की बात, ये इन्होंने ही बात लाया था उस समय। और ये ऐसे शख्स हुए जो मरते दम तक गरीबों, शोषितों, पीड़ितों और पसमानदा के आवाज़ बने रहे। क्योंकि कहा जाता है कि जिस समय ये मंत्रिमंडल में शामिल थे उसी समय 18 जनवरी 1973 को नहर का बांध टूटा हुआ था और उसमें हज़ारों लोग बेघर हुए थे। और जब ये खबर इनको चला तो ये तुरंत गाड़ी लेकर के चल दिए। आगे जाने पर देखा क्या कि रास्ता बिल्कुल ख़राब है, तो पैदल ही चल दिए वहाँ से। और ये आप क्या कहेंगी? देखिए, ये देश की आज़ादी के वक्त जो सर्वे हुआ, इसमें जो पसमानदगी जो नाम आया, तो पसमानदगी कोई जात और पात नहीं है। ये हमारी कौम जो है, बिरादरी है, जितने सभी बिरादरी के लोग हैं जो उस बिरादरी के घराने में पैदा हुए हैं, वह दबे लोगों का नाम पसमानदा है, जिसको बहुत सारे लोगों ने दाबा, बहुत सारे लोगों ने मदद किया। और हमारे कौम के ये वीर अब्दुल हमीद हैं और साहब हैं और बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी हैं, जो मिलजुल कर इन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए काम किया। हम लोग आज इस चीज़ को उठान करने का काम करेंगे। हमारी पसमानदा जो भी हर कौम के लोग हैं, हम लोग मिलजुल के एक कदम से कदम मिला के चलने का हम लोग काम करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। आज के इस जयंती समारोह का जो है मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर महमूद हसन साहब अंसारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे मिलते हैं। आज हम लोग हर साल की तरह बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की जयंती मना रहे हैं। ये हर साल हम लोग मनाते रहे हैं। एक ने देश की सियासत को उरूज तक पहुंचाया और दूसरे ने अपनी जान की कुर्बानी देकर राष्ट्रभक्ति का सबूत दिया। दोनों का जन्मदिन आज 1 जुलाई को है। कयूम अंसारी बिहार के सबसे बड़े कदावर नेता थे और बिहार ही के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के। और मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, जिस वक्त जंग आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और टू नेशन थ्योरी के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस वक्त कयूम अंसारी एक बिहार के वाहिद लीडर थे जिन्होंने इस थ्योरी का विरोध किया, टू नेशन थ्योरी का विरोध किया। पाकिस्तान के वो बनना नहीं चाहते थे, वो एक राष्ट्र रहना चाहते थे, लेकिन हालात के तहत पाकिस्तान बना। उस वक्त सरहदी गांधी और कयूम अंसारी दो ऐसे शख्सियतें थी, सियासी रहनुमा थे जिन्होंने इसका विरोध किया। कयूम अंसारी अपने पूरे जीवन काल में ये नहीं कि सिर्फ पसमानदा के नेता थे, वो दबे कुचले शोषित वर्ग के तमाम लोगों के उत्थान के लिए काम करते थे। और जब वो मंत्री थे तो काफ़ी अच्छा से उन्होंने अपना मंत्रालय चलाया और जब तक जिंदा थे तब तक शोषित, दलित, पिछड़े तमाम के तमाम उन लोगों के लिए काम किया जो हाशिए पे थे। उनकी सोच थी कि जब तक दलित, पसमानदा, पिछड़ा ये लोग समाज के मुख्य धारा में नहीं आएंगे, उस वक्त तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है। वीर अब्दुल हमीद के बारे में तो पूरा दुनिया जानता है कि उन्होंने पाकिस्तान